जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि अगस्त वर्ष 2025 के विषय में। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है सिंह राशि मासिक राशिफल अगस्त 2025 के विषय में। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले या औसत से कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं मित्रों। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा, बल्कि महीने के दूसरे हिस्से में आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में रहेगा। मित्रों, सूर्य के लिए यह दोनों स्थितियाँ अच्छी नहीं मानी गई हैं, अतः इस महीने सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहने वाला है मित्रों, इसलिए मंगल से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर 30 अगस्त तक आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा, सिर्फ एक दिन के लिए पहले भाव में आएगा, इसलिए बुध ग्रह के दोनों ही गोचर अच्छे नहीं होते मित्रों। इसलिए बुध ग्रह से भी इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति के गोचर की बात की जाए तो सिंह राशि वालों, बृहस्पति इस महीने पिछले महीनों की तरह आपके लाभ भाव में बने हुए हैं, अतः सामान्य तौर पर आपके अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे मित्रों। 13 अगस्त के बाद बृहस्पति और भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। सिंह राशि वालों अर्थात इस पूरे महीने ही बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, लेकिन 13 अगस्त के बाद परिणाम काफ़ी अधिक अनुकूल हो सकते हैं। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपकी लाभ भाव में रहेगा, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में शुक्र का गोचर रहेगा। ऐसे में शुक्र आपको अच्छा और अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे मित्रों। सिंह राशि वालों 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ से शुक्र आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा, अतः शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर 7वें भाव में रहेगा और उम्मीद तो राहु से भी नहीं करनी चाहिए मित्रों, क्योंकि राहु का गोचर भी असमर्थ रहेगा आपको लाभ देने के लिए। वहीं केतु का गोचर आपके लाभ भाव में होकर अनुकूलता देने में पीछे रह सकता है। इस तरह हम पाते हैं कि बृहस्पति और शुक्र के अलावा बाकी ग्रह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं मित्रों। लेकिन यह दो ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेष्ठतम श्रेणी में आते हैं और इनका पूरा आशीर्वाद मिलने के कारण नकारात्मकता का ग्राफ घटेगा और आप मिले जुले या औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। लेकिन औसत स्तर के परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक मामले में सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमज़ोर हो सकते हैं मित्रों। सिंह राशि वालों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र के विषय में। अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने 21 अगस्त तक आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर ये अच्छी और अनुकूल स्थिति कही जाएगी, अतः इस अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे मित्रों। यदि हम नौकरी और व्यापार व्यवसाय के लिए अलग अलग बात करें तो व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने अधिकांश समय आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहने वाला है, जो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी मित्रों। हालांकि आपके दशम भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, लेकिन व्यापार का कारक ग्रह की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण व्यापार व्यवसाय किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी 7वें भाव में राहु का गोचर और 7वें शनि का 8वें भाव में वक्री रहना भी व्यापार व्यवसाय में किसी नए निवेश या नए रिस्क के लिए उचित नहीं है मित्रों। सिंह राशि वालों इस कारण से जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें आप। सिंह राशि वालों अर्थात पुराने कामों में नए जोश के साथ अनुभव के सहारे काम लेना उचित रहेगा। किसी भी तरीके का नया प्रयोग फिलहाल ठीक नहीं रहेगा। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों की बात की जाए मित्रों तो इस मामले में शनि की स्थिति को देखते हुए जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत रहेगी। धैर्यपूर्वक काम करना और अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से करना
ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अनुकूल रहेंगे। वहीं जल्दबाजी में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किया गया प्रयास नुकसान दे सकता है सिंह राशि वालों। अर्थात अगस्त 2025 का महीना कार्य क्षेत्र के मामले में अनुकूल तो है, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वालों, बात करेंगे अब आपके आर्थिक स्थिति के विषय में। अगस्त 2025 क्या कहता है? आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में लाभ प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लाभ मिलने की संभावनाएं फिर भी बन रही हैं, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति आपको लाभ भाव पर लगातार बना हुआ है मित्रों, और अभी आगे भी बना रहेगा। बृहस्पति 13 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो छोटे छोटे व्यवधान का संकेत कर रहा है। इसके बावजूद भी बृहस्पति आपको लाभ दिलाएगा। मित्रों 21 अगस्त तक शुक्र भी आपको अच्छा लाभ कराने का वादा कर सकता है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस महीने लाभ होने की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन लाभ के रास्ते में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। कुछ कठिनाइयां और परेशानियों के बाद सिंह राशि वालों इस महीने आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बचत के स्थान के स्वामी ग्रह बुध वक्री होकर खर्च के स्थान पर हैं और बचत के स्थान पर मंगल का गोचर हो रहा है मित्रों। साथ ही साथ बचत के स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि भी है। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत कर रहे हैं सिंह राशि वालों की महीने बचत करने में कठिनाई रह सकती है। साथ ही साथ पहले बचाए हुए पैसों को भी खर्च करने की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। यानी कि इस महीने अच्छी कमाई के योग हैं, लेकिन बचत के मामले में महीना कमज़ोर रह सकता है। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसों को भी सुरक्षित रखने में आपको थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे स्वास्थ्य अगस्त राशिफल के विषय में। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है मित्रों। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य द्वादश भाव में जल तत्व की राशि में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिल सकती है मित्रों। पहले भाव में केतु का गोचर भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। वहीं दूसरे भाव में शनि मंगल का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है मित्रों कि इस महीने आपके खान पान का तौर तरीका बिगड़ा हुआ है और जिसके आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपको अपना खान पान संतुलित रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ खान पान और आहार विहार अपनी शारीरिक प्रकृति और मौसम के अनुरूप अपनाना जरूरी रहेगा। सिंह राशि वालों, ऐसा करके आप स्वास्थ्य को कुछ हद तक मेंटेन कर सकेंगे। यदि आपको पहले से पेट या ब्रेन से संबंधित कुछ समस्याएं रही हैं तो इस महीने संबंधित परेशानियों का इलाज अपने चिकित्सक के निर्देश अनुसार करते रहना जरूरी है। ऐसा करके आप काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे मित्रों। तो सिंह राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे वैवाहिक व प्रेम संबंध के विषय में। अगस्त का महीना क्या कहता है। सिंह राशि वालों, अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेंगे। इस पर भी अच्छी बात यह रहेगी मित्रों कि 21 अगस्त तक प्रेम का कारक शुक्र भी आपके पंचमेश बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं। ऐसे में आपके प्रेम संबंध में अनुकूलता का ग्राफ और बढ़ सकता है। जो लोग अपने दिल की बात किसी से करना चाहते हैं उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा और अपने दिल की बात मर्यादापूर्ण तरीके से सामने वाले से कह सकते हैं। सिंह राशि वालों, बहुत संभव हो तो आपको सत्य का ज्ञान हो सकेगा। वहीं जिनका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है उन संबंधों में और अनुकूलता देखने को मिल सकती है मित्रों। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आएगी। शनि की दृष्टि लगातार कई महीनों से आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर बनी हुई है। इस महीने मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। अतः वास्तविक प्रेम करके प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अमर्यादित तरीके से प्रेम लाभ करने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन बृहस्पति और शुक्र की कृपा से
मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को आनंद आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि प्रेम संबंधों के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है, लेकिन अमर्यादित होने से बचना जरूरी रहेगा मित्रों। विवाह आदि संबंधित बातों को अगर लेकर चलते हैं तो अवश्य ही महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है, लेकिन अमर्यादित होने से बचना जरूरी रहेगा। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि इस महीने केतु और बुध ग्रह के उप नक्षत्र में रहने वाले हैं और इन दोनों ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं हैं। शनि पहले से ही आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव है मित्रों। ये सभी स्थितियां दाम्पत्य संबंधी मामलों में परेशानी देने का काम कर सकती हैं। अतः छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें मेंटेन करके आप अपने दाम्पत्य सुख को जारी रख सकते हैं। सिंह राशि वालों बात करेंगे पारिवारिक स्थिति के विषय में। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम काफ़ी कमज़ोर रह सकते हैं। इस महीने अधिकांश समय आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव में रहेगा। दूसरे भाव में मंगल का गोचर भी बना रहेगा, शनि की दृष्टि भी बनी रहेगी। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं सिंह राशि वालों कि घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में विवाद भी बढ़ सकते हैं। बेहतर होगा कि इस मामले में परिजनों से किसी भी तरीके का विवाद या बहस न की जाए। परिजन जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, उन्हें चुपचाप सुन लेना ही उचित रहेगा। सिंह राशि वालों इस महीने पारिवारिक निर्णयों से भी बचना जरूरी है। विशेषकर किसी बड़े पारिवारिक निर्णय लेने का जिम्मा अपने पास न रखें। परिजनों के साथ मीठे शब्दों में संवाद करें तथा बहुत तोल मोल कर शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा करने से शायद संबंध बने रहें। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरे भाव पर बृहस्पति का प्रभाव भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा मित्रों। अलबत्ता तीसरे भाव के कारक मंगल की स्थिति में सब कुछ अनुकूल बना रहेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है। उसका गोचर दूसरे भाव में बना हुआ है, साथ ही साथ मंगल पर शनि की दृष्टि भी बनी हुई है। सभी स्थितियां घर गृहस्थी से जुड़ी छोटी मोटी समस्या आने का संकेत कर रही हैं। हालांकि चतुर्थ भाव पर सीधा किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन स्वामी के कमज़ोर होने के कारण कभी कभी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं मित्रों। अर्थात पारिवारिक मामलों के लिए महीना कमज़ोर है, तो वहीं भाई बंधुओं के साथ संबंधों के लिए महीना औसत रह सकता है। इसके अलावा घर गृहस्थी से संबंधित मामलों के लिए भी महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। तो सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है, आपको निरंतर सत्य बोलना है और नियमित रूप से अपने आराध्य की पूजा अर्चना करना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना है। जय श्री गणेश की।